बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि दौरान नमाज जमाई आ जाए, मुंह खुला नहीं छोड़ना एक बात, और आवाज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है ना, तो बंदा नमाज के दौरान अगर जमाई आए और उस हालत में बंदा आवाज निकाले, मिसाल के तौर पे हम नमाज पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और जमाई आई है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ना चाहेंगे भी तो उसके अल्फाज, उनके तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ जाएंगे। और फरमाया कि इस बात पे शैतान बहुत खुश होता है, क्योंकि जमाई होती ही शैतान की तरफ से, जमाई शैतान की तरफ से होती है। तो फरमाया कि जब भी जमाई आए इसको हद्दुल मक़दूर रोकने की कोशिश करो। और ये तमाम अहादीस सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम में, सुनन अबी दाऊद में, दीगर अहादीस की किताबों में, कि दौरान नमाज जमाई आए उसको रोकने की कोशिश करो। मुंह खुला, अगर मुंह खुला है तो सामने हाथ रखो या कपड़ा रखो, लेकिन मुंह को खुला हुआ नहीं छोड़ना, यह बिल्कुल जायज नहीं है। जब जमाई आए हो तो कुछ बोलना तो बिल्कुल जायज नहीं है, खास तौर पर कोई भी आवाज निकालना अल्लाह को पसंद नहीं है, क्योंकि यह शैतानी अमल है। और नमाज में अगर बंदा जमाई लेता है और मुंह खोलता है और आवाज भी निकालता है या कुछ अल्फाज भी दुआ के पढ़ता है नमाज के, तो शैतान बड़ा खुश होता है। यहां तक फरमाया कि शैतान बंदे के मुंह के अंदर दाखिल होकर बाहर निकलता है और वो खुशी से छलांगे लगा रहा होता है कि कैसा बेवकूफ इंसान है कि अपने खालिक, अपने अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा और मुंह खुला हुआ है और जमाई ले रहा है और अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ रहा है। वो बड़ा खुश होता है और अल्लाह ताला को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए आपने फरमाया कि हत्तुल मक़दूर कोशिश करो जमाई को रोकने की। अगर फिर भी नहीं रोक पाए तो मुंह के आगे हाथ रखो, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाथ दायां हो बायां हो, सीधा रखें उल्टा रखें कपड़ा रखें, लेकिन मुंह को खुला रखना यह अल्लाह को पसंद नहीं है।